हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में को लेकर चर्चाएं कभी रुकती नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और यहाँ पर पिछले कई दिनों से नई एंट्री करमवीर बोहरा, सीरियल में आने वाला है लीप, सवी और ईशान की फिर से पुनर्विवाह और रीवा का विलेन में तब्दील होना जैसे कई सारी चीजें चल रही है। लेकिन ये सारी चीजें संभावनाओं पर अटकी है। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इस बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। लगातार इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। अगर आपको लीप, करमवीर बोहरा और यहां पर हर्षद चोपड़ा जिन्होंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु का किरदार निभाया था, उनके बारे में जानना है तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, क्योंकि उनका नाम भी सीरियल से जोड़ा जा रहा है। अब यहां आने वाले एपिसोड की बात करें तो हम सभी प्रीकैप देख रहे हैं, ये आग वाला, जहां पर सभी की टपरी पर आग लग जाती है और बहुत सारे लोग इतने दिन से लगातार बोल रहे हैं कि कब प्रीकैप दिखा दिया और अभी तक सीन ही नहीं आया। सीरियल के मेकर्स क्या करते हैं, तो यार उसके नीचे जो है आप देखेंगे ना, तो उसमें सोमवार से लिख रखा था, यानी कि सोमवार से सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंड आज जो है पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स फिर से कहानी को ट्रैक पर लेकर आ चुके हैं। एंड यहां पर रिश्तों को सुलझा कर सीरियल के मेकर्स ने सवी और ईशान को एक बार फिर से दूर कर दिया है। अब यहां पर यूं तो ईशान हमेशा से ही सीरियल के अंदर रीवा से ही प्यार करते नजर आया और उसी को जो है वादे करता है जिंदगी में साथ रहने के और उससे शादी वादी करने के। यहां पर सभी भले ही यहां पर ईशान से प्यार करती है, लेकिन उससे भी अब रियलाइज हो चुका है कि ईशान यहां पर रीवा को पसंद करता है। बट जहां पर अब सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है तो ईशान को पता नहीं क्यों सभी की याद सताने लगी है और उसे कहीं ना कहीं याद आने लगा है कि यार मैं भी कहीं ना कहीं सभी को ही पसंद करता हूं और उसी के साथ मैं लाइफ को जीना चाहता हूं। अब आने वाले एपिसोड के अंदर सभी के लिए वही रास्ता है, वही टपरी है, वही जीवन है और ईशान के लिए भी वही जिंदगी है, भोसले इंस्टीट्यूशन को संभालना है। लेकिन इन दोनों रास्तों के बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां एक दूसरे से सामना होगा ही होगा और वो है हमारी सभी की आईएस चाय वाली की टपरी। और यहां पर ईशान उस मोमेंट पर पहुंचने वाला है जब इस आईएस चाय वाली की टपरी पर जो है भीषण आग लग जाएगी और यहां पर सभी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। यहां पर ईशान डेफिनेटली कॉलेज में या कॉलेज के रास्ते में होने वाला है, क्योंकि कॉलेज के गेट के बाहर ही तो सभी की टपरी है और यहां पर ईशान सभी की हेल्प करते हुए नजर आएगा। एंड रीवा उसके साथ ऑलवेज चिपकी हुई रहती है, तो यहां पर रीवा भी देखने वाली है कि ईशान अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है। और यहां पर हरिणी ताई भी होने वाली है, तो यहां पर ईशान कहते हुए नजर आएगा कि सभी यहां पर मैं जो है अभी भी तुम्हारे सपनों को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने वादा भले ही रीवा से किया है उसके साथ निभाने का, लेकिन तुम्हारे सपनों को पूरा कराने का वादा भी मैंने खुद से किया है और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। यानी कि ये कहें कि सभी और ईशान अलग होने के बाद एक बार फिर से नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस अंतराल के बीच में सीरियल के मेकर्स लीप कहां पर देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स एकदम सही बात है ये। फिलहाल जितने भी चैनल कह रहे हैं, मैं भी आपको लगातार कई महीनों से कह रहा हूं कि सीरियल के मेकर्स कहानी को ऐसी जगह उलझा कर बैठे हैं कि जहां से कहानी को आगे बढ़ा पाना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर एक ट्रैक खत्म होता नहीं है कि सीरियल के मेकर्स उसी के अंदर कुछ ना कुछ अलग ट्रैक जोड़ देते हैं। तो यहां पर कहानी ऐसे देखकर लगता है कि आगे बढ़ी नहीं है बहुत लंबे समय से, बल्कि ट्विस्ट आ रहे हैं, लेकिन कहानी रियल जो स्टोरी है सवी और ईशान की वो आगे बढ़ी नहीं है। अब ऐसे में यहां पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 12 साल का लीप होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग हिसाब से देखा जाए, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो सीरियल के मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर सभी को आईएएस ऑफिसर बनाना है तो 5 से 7 साल का लीप दे देना चाहिए सीरियल के मेकर्स को, इतना इनफ है। इससे ज्यादा दिखाएंगे तो उनकी एज ज्यादा दिखानी पड़ जाएगी और रियल लाइफ में शक्ति अरोरा की एज जो है वो 35 प्लस है। और अगर मान लो इस पर 12 साल का लीप आ जाता है तो यहां पर सीरियल के अंदर और रियल लाइफ अगर हम कंपेयर करें सारी चीजों को, तो ईशान की जो उम्र है वो लगभग यहां पर 40 से ज्यादा हो जाएगी, 40 प्लस हो जाएगी और सभी की जो एज है वो भी यहां पर 35 प्लस हो जाएगी। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स को जो है लीप के साथ साथ एज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप 10-10, 15-15 साल के लीप दे रहे हो लेकिन किरदार उतने ही फिट उसी उम्र के हैं और उसी तरीके से एक्टिव है, तो यहां पर इस पर भी उनको वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 12 साल का लीप बहुत ज्यादा हो जाएगा कहानी में, क्योंकि यहां पर एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। यशवंत अक्का साहेब इनके बाल वाइट दिखाने पड़ जाएंगे और सीरियल के मेकर्स को एक और चीज पर काम करना पड़ जाएगा, वो है मेकअप, क्योंकि
पहले सीजन में भी जो है कहीं ना कहीं पे ये माइनस पॉइंट था। पहले तो भवानी काकू के बाल वाल दिखा दिए थे वाइट पूरी तरीके से, उसके बाद फिर से वही पुराना वाला लुक आ गया था और ऐसे करके काफी सारी चीजें चली थी। मैं जनरेशन लीप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट सीजन में लीप जो आया था जब सभी छोड़कर चली गई थी यहाँ पर कनकौली, उसके पहले वाली लीप की बात कर रहा हूं। तो उसमें भी काफी सारे चैलेंजेस जो है फिर वो फेस करने पड़े थे। अब यहाँ पर ऑल ओवर आने वाले एपिसोड में ईशान और सभी एक नई शुरुआत तो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हमें मंडे तक डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर सभी और ईशान के डिवोर्स को लेकर जो है काला कोट अब दमखम लगाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पर जो किरदार है रीवा के पिता का वो बहुत कम ही कहानी में नजर आता है, लेकिन अब वकील दिखाया गया है तो उसका उपयोग भी सीरियल के मेकर्स लेते हुए नजर आ सकते हैं। और यहां पर ईशान जो है किस तरीके से सारी चीजों को फेस करता है देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सभी यहां पर कुछ नहीं करने वाली है। अब एफर्ट लगाने की बारी हमारी ईशान की आने वाली है, ईशान कितने एफर्ट्स लगा पाता है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड आप आने वाले एपिसोड के लिए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।